में है, भाजपा के विरोध में है। मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना घटी, उस सत्ता ये सोच रही थी कि इसका जो है परिणाम उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन उसका जो है परिणाम सत्ता के एकदम विपक्ष में जा रहा है। यहाँ सभी जातियां एक साथ है और भाजपा के विरोध में। कारण कई कई है। ये कभी कहते हैं 400 पार, तो ये तो राजस्थान में भी कह रहे थे कि 400 पार, पंजाब में भी कह रहे थे 400 पार और 200 पार। नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे पास बातचीत करने के लिए सर अपना परिचय दे दीजिए। राष्ट्रीय महासचिव भारतीय समाज दल शशिधर सिंह गहरवार, जनपद अलीगढ़ से मैं आया हुआ हूँ गाजीपुर चुनाव प्रचार के लिए। तो सर अगर देखा जाए तो गाजीपुर और आपके यहाँ जो चुनावी माहौल चल रहा है कैसा है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा। गाजीपुर गाजीपुर का जो माहौल है वह विपक्ष के पक्ष में है, भाजपा के विरोध में है। मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना घटी, उस सत्ता ये सोच रही थी कि इसका जो है परिणाम उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन उसका जो है परिणाम सत्ता के एकदम विपक्ष में जा रहा है। यहाँ सभी जातियां एक साथ है और भाजपा के विरोध में। कारण कई कई है। ये कभी कहते हैं 400 पार, तो ये तो राजस्थान में भी कह रहे थे कि 400 पार, पंजाब में भी कह रहे थे 400 पार और 200 पार। और जबकि जो है इनका वहाँ सरकार भी इनकी नहीं आई है। केरल केरल में भी यही इनके साथ रहा। ये तो झूठ बोलने का पुलंदा है, झूठ बोलते हैं और पूरा ही झूठ बोलते हैं। रही बात कि ये जब अपनों के सगे नहीं हुए, राजस्थान में जो है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आज इनसे नाराज हैं, मध्य प्रदेश इनसे नाराज है, तो वो खुद ही इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छत्री इनसे नाराज है, जो इनका कोर वोटर था। आज वो हमारे साथ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। सर अगर देखा जाए तो इस समय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में मंगलसूत्र को लेकर के बयान दिए हैं, जिससे कि पूरे देश में आग सी लगी हुई है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तो सुरक्षित नहीं रख पाए, वो भारत के स्त्रियों का क्या रखेंगे, जो है सुरक्षित रख पाएंगे? उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने घर की बेटी बहू को नहीं समझ सकता, वो दूसरे समाज की बहू बेटी को क्या समझेगा? यही हमारा कहना है उसके लिए। जी। अगर देखा जाए सर तो इंडिया गठबंधन जहां जहां से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, वहीं वहीं से बहन मायावती भी अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। क्या लगता है कि जब दोनों का जो जो टिकट का बंटवारा हो रहा है, जो जनता है, तो अपने अपने जब वोट खींच लेंगे, तो उसमें तो लड़ाई थोड़ा टिपिकल हो जाएगी। तो कैसे कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे प्रत्याशी मान ले जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बहन मायावती जी का रुख तो हमेशा दूसरा हमारे खिलाफ रहता था, जी, खास तौर से समाजवादियों के। जी, लेकिन इस बार बहन जी का जो रुख है वो एकदम साफ है। बहन जी ने वही प्रत्याशी दिए हैं जो हमको फायदा देंगे, नुकसान नहीं दे सकते। क्योंकि पहले वो लोग तुष्टिकरण के तहत मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाती थी सिर्फ, जो है उसमें वो लोग हारते थे। आज की तारीख में बहन मायावती ने जो हर जगह हमें ही सपोर्ट किया है, सब भाजपा का ही नुकसान पहुंचा रही है पूरे प्रदेश में। नहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से जौनपुर से आपके बाबू जी कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, वहीं पे धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला जी लड़ रही हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? छत्री वोट क्योंकि भाजपा का कोर वोटर रहा है। बहन धनंजय सिंह की पत्नी के लड़ने की वजह से कोर वोटर जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारा नहीं। हमारा जो वोट था, कुशवाहा हो, यादव हो, मुस्लिम हो या पासी हो या राजभर हो, वो हमारा वोट तो क्यों क्लियर है, वो तो मायावती को जा नहीं रहा है, वो तो भाजपा को जा नहीं रहा है। भाजपा का जो वोट कोर वोटर जो 2.5-3 लाख है जौनपुर में छत्तीस वोट, वह वोट बहन जी ले जा रहे हैं। तो उससे हमारा कहीं नुकसान नहीं, उनको फायदा है। हाँ, उनके लड़ने से इस बार हमको हर जगह फायदा है, कहीं भी नुकसान नहीं। अगर देखा जाए तो सर घोसी का चुनाव बड़े कांटे की वहां पे टक्कर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है वहाँ कांटे की टक्कर है या नहीं है? घोसी घोसी में कोई टक्कर ही नहीं है। इनका बेटा जो है ओम प्रकाश राजभर का बेटा जो है जमानत बचा ले, ये भी बहुत बड़ी चीज होगी। वो तो कह रहे हैं कि हम इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो तो पहले भी कह रहे थे, पहले भी वो कहते थे कि बाबा से भीख मंगवा देंगे, और आज बाबा के यहाँ खुद भीख मांग रहे हैं। उनकी बात का कोई भरोसा है? ना हम करते हैं ना जनता करती है। कोई उनकी बात का भरोसा नहीं करता। वो तो बाबा से भीख मंगवाते हैं, सबसे तो भीख मंगवाते हैं वो, और खुद भीख भीख मंगा है।
उनसे कोई विश्वास नहीं, वो अविश्वसनीय आदमी है, वो झूठा आदमी है, मक्कार आदमी। जी। अगर देखा जाए सर तो राजभर समाज का जो ये एसटी आरक्षण की जो मांग हमेशा करता रहा है, कैबिनेट में दो मंत्री हैं, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर। तो दो मंत्री के रहते अगर इन लोगों की मांग अगर नहीं सुनी जा रही तो इसमें कमी क्या है? सीधी सीधी उसके अंदर कमी यही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है पंगुओं को मंत्री बनाता है, किसी मजबूत आदमी को मंत्री नहीं बनाया जाता है। जो भी एक्टिव होता है उसको हटा देती है भाजपा जो है। इसलिए इसके अंदर जो है चाहे कोई भी डिमांड हो, बैकवर्ड की हो, एससी की हो, एसटी की हो, इनसे तो कोई उम्मीदें नहीं है। ये तो सिर्फ मंदिर का घंटा बजवाएंगे, समझे, सभी लोगों से जो है घंटा बजवा करके भिखारी बनाने की प्लानिंग इनकी है। शिक्षा न कोई शिक्षा शिक्षा पर ध्यान दिया जा सर रहा है। अगर देखा जाए सर तो बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग जो युवा हैं आज के, वो लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और महंगाई का वो आलम है कि हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा, तो इस पे क्या करना चाहिए? भाई देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा है, हमारे मोर्चे ने, राहुल जी ने, कि यदि हम सत्ता में आते हैं, जो कि हम आ रहे हैं, तो हमने सीधा कहा है कि अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे, टेम्परेरी व्यवस्था खत्म कर देंगे। यदि ये लोग आते हैं तो पुलिस की भी ये जो है 4 साल 3 साल की नौकरी कर देंगे। ये लोग नौकरी खा रहे हैं, हम लोगों जो है इसको खत्म करेंगे, अग्निवीर योजना, ऐसी किसी भी योजना को। और जो हम है, हमने वादा किया है तो नौकरी हम देंगे, पहले भी दिए। लेकिन सर जैसे नरेंद्र मोदी जी जो रेलवे को, एयरपोर्ट को जो प्राइवेटीकरण कर दिए हैं, तो क्या वो भी समाप्त हो जाएगा? नहीं, उसमें तो देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका करार हो जाता है, उस करार को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसमें भी देखा जाएगा, यदि मौका होगा तो उन चीजों को खत्म किया जाएगा। तो सर जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए ये हमारे अब ये है कि ये आखिरी लड़ाई चल रही है। इस बार अपोजिशन को जो है न धर्म जात पर ना जा करके सीधा विपक्ष को मतदान करें, और यही आप लोगों से अपील है भारत जनता से। बहुत अच्छा सर लगा आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।